ध्यान दीजिए, स्वर्गों से सौधर्मेंद्र अपने असंख्य देवों सहित इस भारत भूमि के सागर नगर के इस सभागृह में उपस्थित है और सुरबालाएं भी अपना नृत्य गान लेकर यहाँ पर उपस्थित है। मैं सुरबालाओं से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपने गीत नृत्य के द्वारा आज की इस मंगलमयी सभा का शुभारंभ करें। सुरबालाएं। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। ला 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 ला, ला 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 ला। अरे जरा तालियां, हाथ खोल लीजिए। धरती पे कैसी है बहार जो हिल मिल गाती है, हाँ गाती है। रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है, रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है। कैसी ये बहती बयार जो मन को भाती है, हाँ भाती है। प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है। तालियां बजती रहना चाहिए। चलो रे सखियां माता के अंगना, प्रभु की शैया सजाना है। तत्वों की चर्चा माँ से करेंगे, उनका मन बहलाना है। देखो आने वाली माँ को 16 सपना, चहकने वाला है ये घर अपना। आनंद की बगिया महक जाती है, प्रभु के आने की आहट आती है। हाँ जी, जरा हाथ उठा लीजिए। प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। प्रभु के आने की आहट आती है और आप देखेंगे मंच पर जो स्क्रीन पर ओम सहज चिदानंद गुरुदेव श्री का ये मंगलमयी बोल के द्वारा सुरबालाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत हुआ। किसी बयार आती है और धरती रत्नों से गूंज जाती है, भीग जाती है। बहुत ही मंगल भावों को लेकर मैं आपको बता दूं, ये रुचक पर्वत और पद्म सरोवर पर निवास करने वाली श्री हिरि धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी और उनके साथ में जो सह देवियाँ होती हैं, उनका यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। हम सभी ताली बजाकर देवियों का स्वागत करेंगे। अभिनंदन, स्वागत। ये तालियां आपकी इसीलिए कमजोर हैं क्योंकि अभी आपकी दृष्टि में यह है कि ये सुरबालाएं हैं। वास्तव में ये सुरबालाओं की मम्मियां हैं सब। इसीलिए हम चाहेंगे कि इनकी और जोरदार ताली से अब इनका अभिनंदन करें कि सारे के सारे कार्यों को करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम का मंगलाचरण किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं सुरबालाओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वे पुनः अपने रुचकवर पर्वत पर पधारेंगी और यहाँ पर हमारी सभा के नायक महामहिम सुधर्मेंद्र, साथ में सची इंद्राणी और उनके असंख्य देवों के साथ ये सभा यहाँ पर उपस्थित है। भैया आगम एक माइक दो बेटा, सुधर्मेंद्र को माइक। और यहाँ पर बीच में भी 2 स्टैंड और वो चौकियाँ लगवा दो भैया, बीच में आगम, यहाँ पर बीच में। हाँ 2, एक उधर लेडीज़ में जेंट्स में। बहुत बढ़िया भैया, माइक वाला भाई माइक, हाँ 2 माइक लगवाओ भैया। हो मंगल उत्सव भैया मोरे हो रहे हैं, मंगल उत्सव भैया मोरे हो रहे हैं। ए जी कोई आओ रतन बरसाओ, ए जी कोई आओ रतन बरसाओ, रतन अनमोल है जी। मंगल उत्सव भैया मोरे हो रहे हैं। तालियां। हेलो। और जिस दृश्य का हम सभी को इंतजार है, महामहिम सुधर्मेंद्र सची इंद्राणी का संवाद यहाँ पर शुभारंभ हो। हाँ, सभी इंद्र इंद्राणी व्यवस्थित हो जाइए, ठीक से बैठ जाएं। हाँ थोड़ा आगे और खसका दो थोड़ा, बहुत बढ़िया। अब मैं निवेदन करूंगा इस सभा के नायक महामहिम सुधर्मेंद्र वे मंगलाचरण पूर्वक आज की इस मंगलकारी सभा का शुभारंभ करेंगे। महामहिम सुधर्मेंद्र। हेलो। निचे ब्रह्म में नित्य लीन प्रणति से सुशोभित हे प्रभु, कारण परम निज पारणामिक से विभूषित हे विभो। विज्ञान आनंद धन्य प्रभु नित्य बसो मम श्रद्धान में। हे ज्ञान रपि नित्य हो प्रकाशित अल्प मति श्रुत ज्ञान में। बहुत ही सुंदर भावों के द्वारा महामहिम सुधर्मेंद्र महोदय ने मंगलाचरण किया। अब वे अपने उद्गार हम सभी के बीच रखेंगे। महामहिम सुधर्मेंद्र। सभा में विराजमान समस्त देवगण, पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण हमें निरंतर करने योग्य है, अन्यथा यह असंख्य वर्षों की दीर्घ आयु भी चंचल बिजली जैसी भोगों में ही नष्ट हो जाएगी। वाह, पंच परमेष्टि भगवंतों का निरंतर स्मरण करते ही रहना चाहिए, वरना यह जीवन तो चंचला बिजली के समान है। ऐसा वैराग्यमयी उद्बोधन हम सभी को दिया। मैं सची इंद्राणी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी अपने उद्गार व्यक्त करें। सची इंद्राणी। हे सुरपति, आप जैसे भेद विज्ञानी के सत्समागम में हम अनेक तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन एवं दिव्य ध्वनि श्रवण हेतु जाते ही रहते हैं। फिर अनायासी जिनेंद्र भगवंतों की विशेष भक्ति का क्या प्रयोजन है? वाह, निरंतर तत्वज्ञान की चर्चा में ओतप्रोत रहने वाले आज जिनेंद्र भगवान की भक्ति का विशेष महत्व जीवन में क्यों है, ऐसा भाव क्यों आया है, ये जिज्ञासा सची इंद्राणी को हुई है। मैं सुधर्मेंद्र से निवेदन कर रहा हूँ कि वो उनके शंका का समाधान करेंगे। सुधर्मेंद्र। हे उपांत भवधारिणी, पूर्व में भी हमने तीर्थंकर भगवंतों के संबंध में विशेष ज्ञानवर्धक चर्चा की थी।
आज पुनः मेरे हृदय में भगवंतों के प्रति विशेष भक्ति का सागर लहरा रहा है। लगता है पुनः कोई मंगलमय घटना होने वाली है। अतः मैं सभी देव देवियों से अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपने तत्व चिंतन के कुछ बिंदु यहाँ प्रस्तुत करें। वाह, अवश्य ही कोई ऐसी घटना घटने वाली है। महापुरुषों के जीवन में कोई भी घटना अप्रत्याशित नहीं होती। वे कुछ भी भक्ति की बात आई तो कोई ना कोई प्रयोजन है, कारण है, और उसका स्पष्टीकरण सो धर्मेंद्र ने यहाँ पर किया। मैं कुबेर जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वे यहाँ पर पधारें और अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, थारी बीत राग जिन मुद्रान भावनो रे, थारी बीत राग जिन मुद्रामन भावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, मारा पंच प्रभु भगवान। हाँ जी। हे देवेंद्र, आप ऐश्वर्यवान होने पर भी अत्यंत उदार चित्त वाले हैं। आप स्वयं तो हमारा मार्गदर्शन करते ही हैं, हमें भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं। वाह, सच्चे नायक का ये स्वरूप है। वो स्वयं अपनी बात भी रखते हैं और अपने सहधर्मियों के भी विचार से अवगत कराते हैं। बहुत एक आदर्श प्रस्तुत किया है सो धर्मेंद्र ने। मैं कुबेर रानी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वे भी अपने भाव व्यक्त करें। कुबेर रानी जी। हे गणपति, आपका कथन सत्य है। भैया माइक थोड़ा एक हमारे कार्यकर्ता पास में रहे ताकि वो माइक को बराबर सेट करते रहे। हे गणपति, आपका कथन सत्य है। आवाज थोड़ी और बढ़ाओ भैया। भोगों के रंग में रंगा हमारा जीवन यदि धर्म चर्चा में व्यतीत हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वाह, आपका कथन सत्य है। भोगों के रंग में रंगा हमारा जीवन यदि धर्म चर्चा में व्यतीत हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। कुबेर रानी ने अपने भाव व्यक्त किए। हाँ जी, देवी नंबर 2, देव नंबर 2 आइए। अरे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आत्म देव को अंतर में देखा, आत्म देव को अंतर में देखा, अंतर में देखा बाहर ना देखा, अंतर में देखा बाहर में देखा। चैतन्य सिरो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। और देवी माइक को पीछे कर लीजिए नीचे। हे देव, सबसे पहले यह बताइए कि धर्म क्या है और भैया क्यों आवाज आवश्यक है। थोड़ी बढ़वाओ, आवाज नहीं आ रही। हमारी इंद्रदानियों की आवाज बराबर कीजिए। हाँ जी, देवी जी फिर से। हे देव, सबसे पहले यह बताइए कि धर्म क्या है, क्यों आवश्यक है। वाह, लोग कहते हैं भाई धर्म करो। ये धर्म है क्या और आवश्यक क्यों है, क्या है? ये प्रश्न देवी का है। मैं देव जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे इसका समाधान करेंगे। हाँ साहब। सुनो धर्म रसिक, सैद्धांतिक दृष्टि से तो जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, क्योंकि वस्तु सदा अपने स्वभाव को धारण किए रहती है। वाह, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धर्म कोई अलग से करने की चीज़ नहीं, बल्कि धर्म समझने की चीज़ है। ऐसा बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया। आई साहब नंबर 3। ये धर्म हमारा है,
ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। अरे ये गौरव जहान का, अरे ये गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। ओ हम हैं इसी की शान से। हाँ जी, माइक को पास में कर लीजिए पहले। बहुत बढ़िया, बोलिए। हे स्वामी, हाँ। वस्तु का स्वभाव तो धर्म होता भैया है। आवाज़ नहीं आ रही, माइक वाले भाई ध्यान दें। हाँ, माइक के पास आ जावे आप, माइक ऊपर कर लो थोड़ा। आगम, हाँ, बेटा माइक के पास खड़े रहो आप। हे स्वामी, हाँ। वस्तु का स्वभाव तो धर्म है, वह तो त्रिकाल विद्यमान रहता है, फिर उसमें करने या न करने वाली बात कैसे हो सकती है? वाह, कृपया मेरी कितना बढ़िया समस्या का प्रश्न है। समाधान कीजिए। देखो, आप हमारे जो देव देवी हैं, ये कोई साधारण बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तत्व ज्ञान की चर्चा है, ये विशेष प्रकार की। मैंने कहाँ से बात शुरू हुई थी, भक्ति से, और वो किस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वस्तु का स्वभाव धर्म है, और फिर हमारी देवी कह रही हैं कि ये धर्म तो त्रिकाल वस्तु का स्वभाव है, तो फिर इसमें करने धरने की बात कहाँ से आई? ये सुबह ये करना, दोपहर में ये करना, शाम को ये करना, रात को ये करना, ये तो त्रिकाल स्वभाव होता है वस्तु का। हाँ साहब, देव जी समाधान करेंगे। हे तत्व जिज्ञासु, वस्तु का स्वभाव धर्म होने पर भी सुखी होने के लिए अपने स्वभाव को जानना, मानना और उसी में लीन होना अनिवार्य है। ऐसा रत्नत्रय धर्म प्रकट होने पर भी जीव संसार दुखों से मुक्त होकर अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो सकते हैं। वाह, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, अर्थात हमारा स्वभाव जानना देखना है, और हम सत्रिकाल जानते देखते रहे, इसी का नाम धर्म है। और ये हमारी परिणति में प्रकट हो जाए तो जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। इस तरह का बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया है। हाँ साहब, आइए चौथा नंबर देव। अरे ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है यह धर्म हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन धर्म हमारा, धर्म हमारा हमें प्राणों से प्यारा, धर्म हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीन लोक में न्यारा है जिन धर्म हमारा, तीन लोक में न्यारा है यह धर्म हमारा। हाँ जी, माइक थोड़ा नीचे करो बेटा, माइक थोड़ा। हाँ, हे नाथ, ये रत्नात्रय कहाँ मिलता है? वाह, देखिए बात किस तरह से आगे बढ़ती है। धर्म से शुरुआत हुई थी, तो धर्म कहा रत्नात्रय, तो वो कह रही हैं कि भाई ये रत्नात्रय मिलता कहाँ है? हाँ जी देव जी। हे धर्म लुब्धे, रत्नात्रय भी आत्मा के स्वभाव में से प्रकट होता है। ऐसा धर्म बाहर मंदिरों, तीर्थों या बाजारों में तो नहीं, हमारे शरीर की क्रियाओं में भी नहीं मिलता। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मा के ही गुण हैं, इसलिए वे आत्मा से ही प्रकट होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लगे तो आप ताली बजा के उसकी अनुमोदना कर सकते हैं। क्या गजब की बात आई। धर्म बाहर में, मंदिरों में, तीर्थों में नहीं, बल्कि शरीर की क्रियाओं में भी नहीं मिलता। ये तो आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नात्रय आत्मा के रत्न हैं, और ये आत्मा में से ही प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर समाधान किया। हाँ जी, आगे 4-5 नंबर। तू तो धर ले दिगंबर चोला भाई, धर ले, तू तो धर ले दिगंबर चोला भाई, धर ले दिगंबर चोला, तू तो धर ले दिगंबर चोला, तू तो धर ले, तू तो धर ले दिगंबर चोला भाई, धर ले दिगंबर चोला। हाँ जी। हे स्वामी, यदि मंदिर और तीर्थों में धर्म नहीं है तो
हम चाहे जब पंचमेरु नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करने क्यों जाते हैं? हम 8-8 दिन रहकर वहाँ भक्ति क्यों करते हैं? वाह, जब तीर्थों में धर्म नहीं है तो अष्टानी का पर्व मनाने की और ऐसे बड़े बड़े विधान रचने की आवश्यकता क्या है? ये प्रश्न है देवी का। मैं देव जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे समाधान करेंगे। हाँ जी। सुनो तर्कशीले, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। यदि हमें अब अपना शुद्धात्मा प्रिय है और हमें भी उसे जानकर उसी में रमना जमना चाहते हैं, तो जो अपने को जानकर भगवान बन गए हैं उनसे मिलने का भाव क्यों नहीं होगा? जब तक हम उन जैसे ना बन जाएं, तब तक उनके दर्शन पूजन का भाव आए बिना नहीं रहता। वाह, मुझे अभय जी भाई साहब की याद आ गई। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। उसी तरह से हमारे प्रिय शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा बताने वाले तीर्थंकर परमात्मा जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्ठी जनवाणी, वे भी हमारे प्रिय हैं। इस न्याय से पंच परमेष्ठी की वंदना और उनके तीर्थंकरों की वंदना और पूजा आदि के लिए देवगण तीर्थों पर जाते हैं और अकृत्रिम जनालयों की वंदना करते हैं। बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साहब 6 नंबर। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले हैं ये तीर्थ हमारे, शिखरों वाले हैं ये तीर्थ हमारे, हम प्राणों से प्यारे, हमारे हमें प्राणों से प्यारे। वेद विज्ञान करावे रे ये तीर्थ हमारे, ज्ञान करावे ये तीर्थ हमारे। हाँ जी। हे देव, मंदिर में तो भगवान होते नहीं, वहाँ तो सुंदर रत्नों की प्रतिमाएं होती हैं। वाह देवी। एक मिनट देव जी, पहले पूरा वाक्य। हाँ। हम इन अचेतन प्रतिमाओं को भगवान कैसे मान सकते हैं? वाह। हम चेतन हैं, अचेतन की पूजा भक्ति क्यों करें? वाह, देवी जी पूछ रही हैं मंदिरों में तो भगवान होते नहीं, वहाँ तो रत्नों की प्रतिमाएं देखी ना अकृत्रिम जनालय में, तो रत्नों की प्रतिमाएं होती हैं। अब हम इन अचेतन प्रतिमाओं को भगवान कैसे मान सकते हैं? हम तो चेतन हैं और अचेतन की पूजा भक्ति क्यों करें? हाँ जी देव जी। वाह देवी, क्या तर्क रखा है। नंदन आदि वनों का प्राकृतिक सौंदर्य, ये स्वर्ग का वैभव, कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली भोग सामग्री भी तो अचेतन है। क्या इनमें सुख भरा है? यदि नहीं तो इनमें आसक्ति क्यों है? इन्हीं में रमने की चिर अतृप्त वासना क्यों बनी रहती है? जिस प्रकार इनके निमित्त से हम राग का पोषण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मार्थी जीव जिन प्रतिमा के निमित्त से अंतर्मुख होने की प्रेरणा लेते हैं। वाह, बहुत सुंदर समाधान तर्क दिया, आपको ख्याल में आया होगा। लेकिन जैसे ये भोग सामग्री को देखकर हमें उसके प्रति राग होता, उनमें आसक्ति होती है, उसी तरह से बीतरागी को देखकर उनके प्रति का जो बीतराग भाव है उसको प्रकट करने की भावना जागृत होती है। इस तरह का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा यहाँ पर देव और देवियों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवी देव क्रमांक 7। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, वो 3 लोक के हो, वो 3 लोक के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। हाँ जी, माइक सेट कर लीजिए पहले शांति से। हे स्वामी,
मेरी शंका का समाधान कीजिए। यह बात तो ठीक है कि जड़ भोग सामग्री में सुख नहीं, हम अज्ञानवश ही उनसे सुख पाने की असफल चेष्टा करते हैं, लेकिन अचेतन प्रतिमा भी तो हमें क्या देती है? भोगों वाला नियम तो प्रतिमा पर भी लागू होता है। वाह, प्रश्न आपको ख्याल में आया होगा। जड़ भोग सामग्री सुख नहीं, हम अज्ञानवश ही उनमें सुख पाने की असफल चेष्टा करते हैं, लेकिन अचेतन प्रतिमा भी तो हमें क्या देती है? इस तरह का एक तर्क प्रस्तुत किया है देवी ने। मैं देव जी से समाधान की अपेक्षा करता हूँ। हाँ जी। हे चिंतन चले, जैसे भोग पदार्थ जड़ होने से सुख दुख नहीं देते, बल्कि हम अपनी कल्पना से सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार वीतराग भगवान की अंतर्मुखी शांत मुद्रा हमारी दृष्टि साक्षात जिनेंद्र भगवान की स्थापना कर लेती है। स्वयं जिनेंद्र भगवान ने इस प्रक्रिया को स्थापना निक्षेप कहा है। बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया है। जिस तरह से विषय कसायों में विषयों में हम रमते हैं, कल्पना मात्र रम्यम, ऐसा शब्द आचार्यों ने दिया है। हम कल्पना ही तो करते हैं, वास्तव में विषयों में सुख है कहाँ? इस तरह की बात देव जी ने कही, और हमारी दृष्टि जैसी होती है हम वैसा ही ग्रहण करते हैं। भगवंतों की अंतर्मुख मुद्रा देखकर भव्य जीव अंतर्मुखी होने की प्रेरणा लेते हैं। इस तरह का बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 8 नंबर। हो अनुभव की हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा, अनुभव की हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा, अनुभव की हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा, अनुभव की हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा। मिलाए की ही प्रयोजन, मिलाए की ही प्रयोजन, चारों ही वेद द्वारा, अनुभव की हिमगिरी से। वाह, उसी के अनुसार हमारे प्रियंक जी भक्ति भी ले रहे हैं। इन अनुभव की हिमगिरी से बहती है ज्ञान धारा। हाँ जी देवी जी। हे देव, साक्षात जिनेंद्र भगवान और जिन प्रतिमा में अंतर तो है ना? वाह, जिनेंद्र भगवान और जिन प्रतिमा अंतर तो है ना? एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ जी देव जी। सुनो जिन सेविके, यद्यपि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो अशरीरी चेतन परमात्मा है, तो भी हमें उनके शरीर की परम शांत नासाग्र दृष्टिवंत मुद्रा ही दिखाई देती है। उनका कैवल्य किरणों से जगमगाता हुआ आत्मा हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखता ही कहाँ है? वाह, देखिए ये देखने की एक कला होती है। ये प्रतिमा को हम क्या देखते हैं? कोई प्रतिमा को सोने की देखता है, कोई चांदी की देखता है, कोई काले पत्थर की देखता है, कोई फण वाली देखता है, कोई बिना फण वाली देखता है, कोई प्रशस्ति में प्रतिष्ठाचार्य का नाम कहाँ लिखा है ये देखता है। ये हमारे देखने की कला, हमारा ज्ञान जो कार्य करता है वैसा हम करते हैं। सच में उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखकर दृष्टि अंतर्मुख हो जाना, इसका नाम जिनेंद्र के दर्शन है। बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी 9 नंबर। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। तुमने बतलाया प्रभु हो, तुमने बतलाया प्रभु हर जीव स्वयं का नाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पर हाथ। बहुत सुंदर उपदेशी भाषा में और भक्ति के साथ ही गीत प्रस्तुत किया। हाँ जी देवी जी। हे देव, यही तो उलझन है
जिन प्रतिमा भी अचेतन है, भगवान का शरीर भी अचेतन है, तो फिर हमें उनके दर्शन पूजन करने से क्या लाभ है? वाह, तो ये माइक की आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा ख्याल रखें हमारे साउंड वाले भाई, बहुत निवेदन है। देखिए बहुत गजब की बात आई कि जब जड़ की बात आई तो हमारा जो भगवंतों का शरीर है वो भी तो अचेतन है और प्रतिमा भी अचेतन है, तो फिर किस तरह से प्रयोजन सकता होगा और आत्मा हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता? ये प्रश्न देवी जी का है। मैं निवेदन कर रहा हूँ देव जी से वे समाधान करें। सुनो वल्लभे, जैसे रागी और कामुक चित्रों को देखने से उनके निमित्त से हमारी भोग वासना पुष्ट होती है, वैसे ही वीतरागी जिन मुद्रा के दर्शन पूजन से पात्र जी अपने वीतराग भावों की पुष्टि करते हैं। मध्यलोक के एक कविराज श्री दौलत राम जी ने तो कहा ही है, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। बहुत सुंदर समाधान दिया देव जी ने। मैं देखो बात जड़ और चेतन की नहीं थी, बात ये थी कि हम जैसा चित्र देखते हैं हमारे परिणाम भी वैसे ही होते हैं। हम जैसी भावना भाते हैं उसी तरह का उसका परिणामन भी देखा जाता है। अब हम जड़ की प्रतिमा देखेंगे तो परिणाम जड़ जैसे होंगे, लेकिन उस प्रतिमा के अंदर मूर्ति मान के जो दर्शन करने की जिसकी दृष्टि होती है वो उस बीतराग भाव को देख लेता है और उसे बीतराग भाव प्रकट करने की भावना जागृत होती है और वो अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करके परिणति में बीतराग भाव प्रकट करता है। बहुत सुंदर समाधान, बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। हाँ साहब 10 नंबर। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। प्रभु का दर्शन करूं मैं अब तो, प्रभु का दर्शन करूं मैं अब तो, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। हे स्वामी, जिन प्रतिमा हे स्वामी, माइक में, जिन प्रतिमाओं के दर्शन से, हे स्वामी, देख के आराम से बोलिए, देख के आराम से बोलिए। सभी लोगों को जिन प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भाव की प्रेरणा मिलती है। वाह, हे स्वामी, क्या सभी लोगों को जिन प्रतिमा के दर्शन से वीतरागता की प्रेरणा मिलती है? ये प्रश्न है। हाँ जी, मैं देव जी से समाधान चाहता हूँ। सुनो चिंतनशीले, जो जीव जिनेन्द्र भगवान के वीतराग सर्वज्ञ अकर्ता और अनंत चतुष्टय स्वरूप जिनवाणी और ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से जानते हैं, वे ही जीव जिन प्रतिमा के दर्शन स्मरण करते हुए वीतरागी होने की प्रेरणा लेते हैं। बहिर्दृष्टि वाले जीव तो जिन मुद्रा में यह प्रतिमा रत्नों की है, स्फटिक मणियों की है, सोने एवं चांदी की है, सफ़ेद या काले पाषाण की है, यह लाखों रुपयों की है, इस प्रकार जड़ पुद्गल ही देखते हैं। कोई कोई अज्ञानी तो यह हमने या हमारे पूर्वजों ने विराजमान की है, इस प्रकार मिथ्या अभिमान पुष्ट करती हैं। बहुत गजब का उत्तर दिया है देव जी ने। हम जब भी दर्शन करते हैं तो हमें प्रतिमा स्फटिक मणि की, सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, अथवा पद्मासन, खड़गासन, स्फटिक मणि की, अथवा ये प्रतिमा हमने विराजमान की थी, इस तरह से अपना मोह पुष्ट करते हैं। सच में उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखकर परिणति अंतर्मुख हो जावे, ये जिनेन्द्र भगवान के दर्शन का फल होता है। बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अगले देव देवी आएंगे 11 नंबर। तिहारे ध्यान की मूरत, तिहारे ध्यान की मूरत, अजब छवि को दिखाती है। तिहारे ध्यान की मूरत, अजब छवि को दिखाती है।
सभी को दिखाती है। हाँ जी देवी जी। हे तत्व मर्मठ, जिन प्रतिमा में ऐसा क्या जादू है कि पात्र जीव अचेतन प्रतिमा को देखकर वीतरागता की प्रेरणा लेता है। वाह, प्रतिमा में ऐसा क्या जादू है कि पात्र जीव देखकर अंतर्मुख हो जाते हैं। हाँ जी देव जी। हे हिताभिलाषिणी, आप जिन बिंब के एक एक अंग को ध्यान से देखें, आपकी सूक्ष्म दृष्टि उनके मूक संदेश को पहचान लेगी। चरण कमलों से चतुर्गति भ्रमण से बचने के लिए अपने में स्थिर हो जाने का, हस्त युगलों से कर्तव्य बुद्धि मिटाने और नाशाग्र दृष्टि से अपने स्वरूप को देखने का संदेश मिलने लगेगा। वाह, प्रतिमा को देखकर उनके जो चिन्ह है, पद्मासन प्रतिमा है, खड़गासन प्रतिमा है, अंतर्मुखी वृत्ति है। देखिए एक एक जो अंग है उसका भी इसमें कार्य बताया है। चरण कमलों को देखकर चतुर्गति भ्रमण से बचने का, और उनकी स्थिरता दशा को देखकर स्थिर परिणामों को देखने की, और दोनों हस्त युगल को देखकर कर्तव्य बुद्धि मिटाने की, और नासाग्र दृष्टि से अपने स्वरूप को देखने का संदेश मिलता है। इस तरह का बहुत सुंदर समाधान देव जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जिनंदा, निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जिनंदा। खोई खोई आत्म निज निधि, खोई खोई आत्म निज निधि, पाई हो जिनंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जिनंदा, निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जिनंदा। वाह। हे सुदृष्टिवंत देव, क्या जिन मुद्रा आत्मस्वरूप को भी दर्शाती है? हे सम्युक्त मुखी, भगवान अथवा उनकी प्रतिमा यही तो कह रही है कि यदि तुम दुख नहीं चाहते और सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो जिस प्रकार हम अपने में ही जम गए, उसी प्रकार तुम भी अपने को जानो, पहचानो, अपने ज्ञान स्वभाव से ही प्रीति करो, उसी में संतुष्ट हो, उसी में तृप्त हो जाओ। इस रीति से तुम भी अनंत सुखी को पाओगे। वाह, बहुत सुंदर बात कही। हाँ, यदि अपना सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान हमें ये कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने में रम गए, जम गए, मुझे दादा का वाक्य याद आ रहा है कि तुम अपने में जम जाओ, रम जाओ, समा जाओ और तुम भी भगवान बन जाओ। ऐसे मुझे लगता है स्वर्ग में दादा से इन देव की चर्चा अवश्य हुई होगी, तो उन्होंने ये बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अगले देव आइए। अपना कहना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना कहना, भाई सब खोलिए हाथ, 1 2 3। अपना कहना हो, पीछे वाले भाई सब सारे साधर्मी बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे एक बार सारे के सारे झंडे भी है सभी के हाथ में, झंडा लहराते हुए। वो अपना कहना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना कहना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना कहना साचे गुरुवर को पहचान। अपना कहना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। सभी ध्वजा को ऊपर उठा लीजिए, ध्वजा को ऊपर और लहराते हुए। बहुत बढ़िया। ये धर्म है आत्मज्ञान
ज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो 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 जय हो। यह कुंद कुंद से ज्ञानी हुए, यह अमृत चंद से ध्यानी हुए, यह कहानी गुरु ने, यह कहानी गुरु ने यह बोला, तेरा जैन धर्म है अनमोला। जय हो 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 जय हो। चलिए महान जैन धर्म की। अभी केवल हाँ अभी संवाद बाकी, अभी इतना उत्साहित मत होइएगा, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, अभी स्वधर्मेंद्र बाकी हैं। अभी हमारी सभा बाकी है। बहुत शांति पूर्वक आप एकदम उत्साहित हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। जैन शासन मिला है सच में उत्साहित होने के लिए, और उत्साह हमारा इसी तरह से बरकरार रहे। मैं इस सभा के नायक महामहिम स्वधर्मेंद्र से महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपने संवाद यहाँ से प्रेषित करेंगे। स्वधर्मेंद्र भैया माइक देना जरा। हेलो हेलो। हे देवो, इतनी गहरी और मार्मिक चर्चा सुनकर मेरा मन उस मोक्ष रूपी अतेंद्रिय सुख रस को चखने के लिए रोमांचित हो उठा है। वाह। मन में आनंद की लहरें उमड़ पड़ी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर कहीं प्रभु की विशेष भक्ति एवं तत्व चर्चा चल रही हो। वाह। अरे यह तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के सागर नगर में चल रहे श्री महावीर जिनालय के 20वें वार्षिक उत्सव का आह्लाद है, आह्लाद है। आपके उत्साह को देखकर स्वधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया कि उत्साह कहाँ से हो रहा है, तो पता चला भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और भारत देश में सागर नगरी के जो जिनालय बना है उसका वार्षिक महोत्सव 20वां मनाया जा रहा है। सभी भव्य जीवों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सची इंद्राणी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी अपने उद्गार व्यक्त करें। सची इंद्राणी। हाँ देवराज। भैया माइक दे दो, माइक। हाँ देवराज, मेरा मन भी सागर नगर के सभी जिन मंदिरों को दर्शन के हेतु उत्सुक हो रहा है। वाह। सागर मंदिर का जो समाधि तंत्र महामंडल विधान चल रहा है और हमारे विद्वानगण पधारे हैं, एसपी साहब, विवेक जी और हमारे स्थानीय विद्वान, उन सभी का लाभ लेने के लिए सची इंद्राणी का मन लालायित हो रहा है कि कब मैं सागर नगरी जाऊं और वहां पर जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल हो जाऊं। आइए। हाँ जी स्वधर्मेंद्र। हाँ प्रिय, शीघ्र ही हम सभी वहाँ दर्शनार्थ चलेंगे। हे देवो, अब हमें अविलंब सागर नगरी प्रस्थान करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सराबोर होना चाहिए। वाह। हाँ, हम सभी वहाँ पर दर्शनार्थ चलेंगे और वहाँ पर जिन मंदिरों के दर्शन करेंगे, ऐसे भाव स्वधर्मेंद्र ने व्यक्त किए हैं। हाँ जी आगे। हे देवो, आगे हम भी अविलंब सागर नगरी प्रस्थान करके। हाँ ये दिया। फिर से बोल दो ना, दोबारा बोल दो। हाँ प्रिय, शीघ्र ही हम सभी वहाँ दर्शनार्थ चलेंगे। हे देवो, अब हमें अविलंब सागर नगरी प्रस्थान करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति में सराबोर होना चाहिए। वाह। स्वधर्मेंद्र ने अपने सभी इंद्रों को ये आदेश दिया है कि हम सभी शीघ्र ही भारत देश के आर्यखंड की पवित्र भूमि सागर नगरी वहाँ पर वे पधारेंगे और नृत्य ज्ञान के द्वारा, तत्व चर्चा के द्वारा इस मौसम को, वातावरण को और अध्यात्म और भक्ति से सराबोर कर देंगे। ऐसे बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए।
मैं सभी इंद्राणियों को यहाँ पर आह्वान कर रहा हूँ। सभी इंद्राणियाँ, पहले सिर्फ इंद्राणियाँ आएंगी। इंद्राणियाँ यहाँ पर आएंगे। हाँ जी। हो श्रद्धा के रंग से रंग दो चुनरिया, ज्ञानी गुणों से रंगी। श्रद्धा के रंग से रंग दो चुनरिया, ज्ञानी गुणों से जगी। मंगले उत्सव आज यहाँ पर होगी प्रभावना बड़ी। मंगले उत्सव आज यहाँ पर होगी प्रभावना बड़ी। लेके श्रद्धा अपार आप जोरे, लेके श्रद्धा अपार आप जोरे, आप जोरे, आप जोरे, आप जोरे, आप जोरे। जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। भावना की चूनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आप जोड़े, जिन मंदिर में आप जोड़े। जरा तालियां। दरबार में, सिद्ध दरबार में चालो, चलो चलो सिद्ध दरबार में जी, सिद्ध दरबार में जी चालो। इंद्रगढ़ आइए, इंद्रगढ़ आइए। अरे नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे जो इंद्र देव रे। वार्षिक महोत्सव की बज रही बधैया, मुट्ठी में अवतारे रे। नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे जो इंद्र देव रे। वार्षिक महोत्सव की बज रही बधैया, मुक्ति में अवतारे रे। हमारे सोदर इंद्र की तरफ से इस सुंदर इंद्र सभा के रूप में 21,000 रुपए की राशि तो पहले दी गई थी, 11,000 रुपए की राशि और हमारी इस समिति को प्रदान की जाती है। और अब बहुत सुंदर नाचे जो इंद्र देव के द्वारा वो अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करेंगे। अरे नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे जो इंद्र देव रे। वार्षिक महोत्सव की बज रही बधैया, मुट्ठी में अवतारे रे। नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे जो इंद्र देव रे। वार्षिक महोत्सव की बज रही बधैया, मुक्ति में अवतारे रे। तालियां। और हम सभी करतल ध्वनि से इस पावन भूमि पर अभिनंदन करते हैं हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक शैलेंद्र जी का। सभी उपस्थित जन समुदाय से आग्रह है कि करतल ध्वनि से आदरणीय शैलेंद्र जी का हम अभिनंदन करें, अभिवादन करें। फुलवा धीरे कभी कुंद कुंद धूपे माल रे, निज की वाणी भली रे। बोलो वार्षिक महोत्सव की, वार्षिक महोत्सव की, वार्षिक महोत्सव की। और हम सभी पुनः हमारे सभी देव और देवियों का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वे वार्षिक महोत्सव में हर बार आएं और अपने स्वर्ग की तत्व चर्चा यहाँ पर हम सभी के साथ में करें, हम सभी को तत्व चर्चा से लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।